नमस्कार, मैं परविंदर गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं जेवर साबोते कट पे टोल पे। यहाँ पे आपको बता दें, काफी दिनों से संघर्ष चल रहा था रनेरा मांगे मॉडलपुर को लेके। यहाँ पे पहली बार गांव रनेरा में बड़े धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। पवन खटाना भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन से पदाधिकारी हैं, हम बात करते हैं तो इसकी उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या कहना है उनका। और आज भव्य उनका स्वागत होगा रनेरा गांव में, तो हम बात करते हैं इसी को लेके। तो पवन खटाना जी का बड़े धूमधाम से यहाँ पे टोल कट पे भी स्वागत किया जा रहा है और गांव रनेरा में भी बड़े धूमधाम से इस तरीके से स्वागत का प्रोग्राम रखा गया है। हम ईडी के बीच में ईडी से जुबानी जानेंगे तो स्पीच लेंगे। रनेरा मांगे मॉडलपुर का जो संघर्ष इनों के साथ में जो हुआ है और जो जीत हासिल की है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सर, स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके सभी दर्शकों को और सभी आपके चैनल से जुड़े हुए सभी मेरे जितने भी कैमरामैन और आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम रनहेरा जा रहे हैं। रनहेरा में किसान गोष्ठी करेंगे और किसान का कोई ये स्वागत और वो कुछ नहीं होता, उसका ये है कि एक होली का पर्व है और आज पहली बार रनहेरा में होली और दीपावली दोनों एक जगह मिलेंगे आपको। वहां के लोग होली का उत्सव भी मनाएंगे और दीपावली के दीप भी जलाएंगे। इसमें हम सरकार को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने जो गांव की एक बड़ी मांग थी कि हम विस्थापित होने के लिए तैयार है, लेकिन हमको रनहेरा को मॉडलपुर में बसाया जाए, तो उसको सरकार ने मांग लिया। और तो सरकार का भी धन्यवाद, सरकार के जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद, सरकार के अधिकारियों का भी धन्यवाद। लेकिन लड़ाई अभी जारी है, हमारी बहुत सी मांग है जिनको हम जब तक पूरी नहीं करा लेंगे, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उसमें विस्थापित नीति जो है उसमें बहुत गड़बड़ झाला है इनकी, उसमें सुधार करना पड़ेगा। समतुल्य की एक बड़ी मांग चल रही है, 5 लाख से 12 लाख की एक बड़ी मांग चल रही है। लड़कों का उनका अधिकार बाप के अधिकार में ही जोड़ दिया जाता है, वो एक बड़ी मांग चल रही है। और जो शोर का एक मैटर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषित कर दिया, उसमें आज तक सरकार की तरफ से कोई जियो नहीं आया है, वो एक बड़ी मांग चल रही है। इन मांगों को लेकर के और भी कई मांग है, उन मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन जारी रहेगा। हमारा सभी गांव वालों से ये कहना है कि धैर्य और अनुशासन के साथ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमारी लड़ाई हक है हमारा, उसको हम न्याय को लेकर के रहेंगे, ये हमारा वादा है। आप सब लोग धैर्य और अनुशासन में रहकर के लड़ाई लड़ते रहो। आप मीडिया वालों का भी हमें सहयोग चाहिए, जैसे अब तक मिलता रहा है, आगे भी ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। हम सरकारों के खिलाफ नहीं है, अगर सरकारों की गलत नीतियां होंगी तो उनके खिलाफ रहेंगे। बिल्कुल। तो ये खटाना जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी है कि इस तरीके से जो हम किसानों के साथ हर समय हम साथ रहेंगे।
करूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मलिक जी, प्रधान जी, अनिल मसाला जी, सभी पदाधिकारी और उनके साथ पधारे सभी कार्यकर्ताओं का ये समस्त रोजगार के रूप में दिए जाते थे। आज 2023 में जितनी महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से हमारी महंगाई बढ़ा करके दे दो। हमें 2013 के जो बने हुए नियम है उसे 2023 में अगर आप लागू कर रहे हो तो 5 लाख का 12.5 लाख बैठता है, हमको 12 लाख दे दो। हमने कौन सी गलत मांग कर दी है? हमने अगर मांग करी है कि सौर के पट्टे जो हमको 45 से 40 साल पुराने दिए गए थे, आज उनका अगर मुआवजा नहीं दिया जा रहा तो कौन सा गलत कर रहे हैं हम बगैर मुआवजे का आपको जमीन दे देंगे? ये हरगिज़ हो नहीं सकता। हमारे ऊपर से आपके बुलडोजर चल करके जाएंगे, लेकिन जमीन का बगैर मुआवजा हो दिए हम किसी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। हमने कहा, उन्होंने कहा कि हमने लड़कियों का हिस्सा दे दिया आपको। बड़ी अच्छी बात है, आपने लड़कियों का हिस्सा दे दिया तो इसमें कौन सा आपने हम पे कोई एहसान कर दिया? अरे मोदी जी और योगी जी हमेशा कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को समान अधिकार दो। अगर बेटी को समान अधिकार आपने हमारी मांग पर दिया है तो इसमें आपका कोई एहसान नहीं है। हमारी मांग थी, आपने दे दिया, आपका धन्यवाद। आपने कहा कि हम गांव की संरचना के हिसाब से आपको बसा देंगे। कौन सा जुल्म कर रहे हो आप, या कौन सा हम पर एहसान कर रहे हो कि आप हमें गांव की संरचना के हिसाब से बसा रहे हो? जिस हिसाब से हमारा गांव बसा हुआ है हमें उस हिसाब से गांव बसना ही चाहिएगा। ऐसे नहीं होगा जैसे पहले आपने ड्रॉ कर दिए कि मेरे साथ में मेरे हरिजन भाई को बसा दिया, मेरे पास में हरिजन भाई के पास में मोहनगंज भाई को बसा दिया, मोहनगंज भाई के पास में गैलगैल सुनार भाई को बसा दिया। अरे एक हमारी जो व्यवस्था जिस तरीका से गांव में है आप उसी तरीका से हमको वहां बसाइए। हमें उससे नीचे कोई भी किसी भी तरीका से मंजूर नहीं है, क्योंकि हम चारों ही लोग आपस में सेटल नहीं हो पाते। हमारी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। हमारे जितने मंदिर हैं, जितने मस्जिद हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, जितनी चर्च हैं, हमें उनकी जगह हर पॉकेट में चाहिए। हमें हमारे बच्चों के खेलने का मैदान हर पॉकेट में चाहिए। कौन सा जुल्म कर दिया हमने अगर ये मांग ली तो? अगर आप मांग नहीं दे सकते तो संघर्ष के लिए तैयार रहे। हम गांधीवादी तरीका से संघर्ष करते हैं, आखिरी दम तक करेंगे। आप अपनी जेलों के ताले खोल करके रखना, हम पीछे हटने वाले नहीं है। या तो हमारी जो मांग है उनको पूरी कर दो, अन्यथा हम संघर्ष जारी रखेंगे। हमारी बहुत सी मांग है। अभी आने वाली 10 तारीख को आप यहां पर सुन रहे हो, सबको मैं बताना चाहता हूं कि आने वाली 10 तारीख को हम मेरठ में जो हमारे इस विस्थापना की अध्यक्ष है वो कमिश्नर मैडम है, एक दिन आई थी यहां पर, बताया हमें इन लोगों ने। यहां उनके पास आने का